Good afternoon, students. This is Vikram Singh, Director Competition Warriors. और थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। और एक बात हमने डिस्कस करनी स्टूडेंट से कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके और आप वीडियोस को प्रॉपर देख सकें। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट्स बेसिकली हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस पर भेज रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से कि वो जो अपने कमेंट्स हैं वो वीडियो में नीचे ही कमेंट करें ताकि उनके डाउट्स और भी स्टूडेंट्स देख सकें और हमें भी पता लग सके और हम उसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स को दे सकें। ठीक है जी। तो हम पंजाब रेवेन्यू पटवारी के लिए हमने हमारी सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम एग्रीकल्चर के 10 मार्क्स के पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनी हम डिस्कस कर रहे थे। वनस्पति विज्ञान के बेस पर हमने कैटेगराइज करना था क्रॉप्स को, जिसमें मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 12 टाइप्स की क्रॉप्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम 3 टाइप्स की क्रॉप्स की हम बात कर चुके हैं। आज नेक्स्ट 3 टाइप्स की क्रॉप्स की हम बात करेंगे, उनके बोटेनिकल नेम्स को हम देखेंगे। यहाँ पर उनके बोटेनिकल नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मुझे आशा है कि पिछली वीडियो जो आपने है उसमें आपने सारी टाइप्स की क्रॉप्स को देख लिया होगा और उनके बोटेनिकल नेम्स को याद भी कर लिया होगा। तो हम आगे मूव करते हैं। हमारी 4th टाइप की जो क्रॉप हमने उठाई है वो है एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स। देखिए, एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनके सीड्स को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रोसेसिंग करके हम या तो उनसे कोई तेल लेते हैं या उनसे कोई फाइबरस मटेरियल लेते हैं और उनको हम हमारी डे टू डे डाइटरी हैबिट्स में उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसमें हमने एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स में जो पहली क्रॉप उठाई है वो है मस्टर्ड, यानी कि सरों दी जड़ी क्रॉप है उसको हमने उठाया है। इसका सबसे पहले हम देख लें कि जो फील्ड मस्टर्ड है, जो खेतों में आप मस्टर्ड सरों देखते हैं जिसके पीले रंग के फूल होते हैं, उसका जो बोटेनिकल नेम है वो है ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा इज द बोटेनिकल नेम ऑफ फील्ड मस्टर्ड। जड़ी खेतां दे विच आपां उगाने हैं ते जो ओदा फ्लावर दा पीले रंग दा फुल हुंदा है ते अभी वो उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती एज ए स्पाइसेस, वो हम उसको एज ए ग्रीन बोल सकते हैं कि आप उसको एज ए क्रॉप ही लेते हैं अभी। तो नेक्स्ट है ब्रेसिका निगरा। देखिए, ब्रेसिका निगरा वो है जिसको हम बोल देते हैं ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड जिसको हम हिंदी में राई भी बोल सकते हैं, एज ए स्पाइस, एज ए कॉन्डिमेंट, यानी कि हमारे खाने में हम उसको जो बोल सकते हैं कि फ्लेवर लेने के लिए, फ्लेवर को ऐड करने के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेसिका निगरा का, यानी कि ब्लैक मस्टर्ड का, यानी कि काली सरों, या जिसको हम बोल सकते हैं राई, तो उसको स्पाइस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मस्टर्ड का आपको इसके दोनों बोटेनिकल नेम्स याद हो जाने चाहिए, दोनों टाइप्स की मस्टर्ड का। नेक्स्ट इन लाइन है सीसामेम, जिसको हम बोलते हैं काले तिल। ठीक है, ये काले तिल है बेसिकली इसको भी हम एडिबल ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो निकनेम है इसको, और इसका जो नाम दूसरा नाम जाना जाता है वो है बेने। बेने इज द अदर नेम ऑफ सीसामेम, यानी कि काले तिल। ठीक है जी। और इसका बोटेनिकल नेम है सीसामम इंडिकम। ठीक है जी। ये एक प्रोटीन रिच सोर्स है, इससे हमें बहुत प्रोटीन मिलता है। तो काले तिलों को प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बोथ एज ए एडिबल ऑयल एंड एज वेल एज फाइबरस क्रॉप हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इन लाइन है लिनसीड। लिनसीड को हम फ्लैक्स सीड्स भी बोल देते हैं। देखिए, फ्लैक्स बेसिकली क्या है कि इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है लिनम यूसिटैटिसिमम। लिनम फैमिली से ये बिलोंग करता है, इसकी वजह से ये लिनम को रखा गया है आगे। लिनम यूसिटैटिसिमम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ फ्लैक्स सीड्स या लिन सीड्स। ठीक है जी। और इसको हम एज ए फूड एंड फाइबर दोनों इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है एज ए फाइबर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा टेक्सटाइल में एक फाइबर होता है लाइनन, बड़ा फेमस है ये वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में भी इसको काफी पसंद किया जाता है, लाइनन। तो लाइनन जो फाइबर जो फैब्रिक बनता है वो फ्लैक्स सीड्स से को ही प्रोसेस करके बनाया जाता है और इससे हमें एक एसिड मिलता है जिसका नाम है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। देखिए, अल्फा लिनोलेनिक एसिड या फिर इसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड भी बोल देते हैं। और ये जो सीड्स हैं इनमें ओमेगा 3 जो होता है उसको जो हमारी बॉडी में जब जाता है तो ये आप बोल सकते हैं कि ये जो आपकी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के डिजीजेस को क्योर करने में बड़ा हेल्पफुल होता है ये। ठीक है जी। तो फ्लैक्स सीड्स को एज ए ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है रॉ फॉर्म में। ठीक है जी। नेक्स्ट इन लाइन है ग्राउंड नट। देखिए, ग्राउंड नट हमें पता है मूंगफली। ग्राउंड नट या फिर मंकी नट या फिर पीनट एक ही बात है। ठीक है जी। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है
अराचिस हाइपोजिया। अराचिस हाइपोजिया ग्राउंडनट का बोटेनिकल नेम है, लेकिन ग्राउंडनट को ग्राउंडनट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसका सीड है वो जमीन के अंदर मिलता है हमें, और इसका फ्लावर जो होता है वो जमीन के ऊपर होता है, इसलिए इसको ग्राउंडनट बोला जाता है। ये एडिबल पार्ट में इसका एडिबल ऑयल भी यूज होता है, और इसको रा हम फ्रूट के तौर पर भी इसको खा लेते हैं। जो उसके सीड्स होते हैं उसको निकाल करके मूंगफली के रूप में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इन लाइन जो एडिबल ऑयल सीड क्रॉप को हमने उठाया हुआ है सनफ्लावर। देखिए सनफ्लावर हेलियांथस एन्यूज, ग्रीक वर्ड है हेलियोस। हेलियोस का मीन होता है सन और एंथोस मीन फ्लावर। ठीक है जी, इसलिए इसका बोटेनिकल नेम है हेलियांथस एन्यूज। सनफ्लावर को भी हम एज एडिबल ऑयल यूज करते हैं, और इसको सनफ्लावर इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेसिकली इस फ्लावर की जो पिटल्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करती हैं और अपने डायरेक्शन को ईस्ट टू वेस्ट ऐसा ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली, इसलिए इसको सनफ्लावर बोला जाता है। ठीक है जी, हम इसको भी एज एन एडिबल ऑयल यूज करते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम है हेलियांथस एन्यूज। इसको याद करना बहुत ही आसान है। हेलियो ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है सन, और एंथोस मीन्स फ्लावर। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सेफ्लावर। देखिए सेफ्लावर बेसिकली सेफ्रॉन, सेफ्रॉन का सब्स्टिट्यूट जो वेस्टर्न कंट्रीज में किया जाता है वो है सेफ्लावर, और इसका जो बोटेनिकल नेम है कार्थामस टिंक्टोरियस। कार्थामस टिंक्टोरियस इज द बोटेनिकल नेम ऑफ सेफ्लावर। सेफ्लावर का जो इसका जो पार्ट है प्रोसेसिंग जिसकी करते हैं हम, उससे हमें कलर मिलता है बेसिकली। तो क्या है कि सेफ्लावर से हमें कलर, सेफ्रॉन से हमें कलर भी मिलता है और जब हम इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमें फ्लेवर भी मिलता है। लेकिन सेफ्लावर में जब आप इसको किसी फूड में ऐड करते हैं तो येलोइश कलर उसको आपको मिल जाता है, और सेफ्रॉन के सब्स्टिट्यूट पर सेफ्लावर को यूज कर लिया जाता है। लेकिन सेफ्लावर के जो प्लांट है, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसके सीड्स को या इसके जो भी इसका फाइबरस पार्ट है उससे हमें सिर्फ कलर मिलता है फूड में। ठीक है, तो आपने याद कर लेना है कि सेफ्लावर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ सेफ्रॉन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने जो टाइप उठाई है वो है नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स की। ये भी एक टाइप है, यानी कि इसके सीड्स को बेसिकली नॉर्मली हम खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, हम इसकी और तरह से इसको यूज करते हैं। जैसे कैस्टर सीड्स को हमने उठाया है। कैस्टर सीड्स एक प्लांट है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस एक प्लांट है, बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस, उसको कैस्टर बोल देते हैं। और ये जो प्लांट है, इसके प्लांट को प्रोसेस करके हम इससे बायोफ्यूल भी बनाते हैं, इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, और इसको और भी बहुत जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बायोफ्यूल के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। कैस्ट्रॉल, आपने देखा है कि एक कंपनी है कैस्ट्रॉल, वो उसको कैस्टर सीड्स को यूज करती है, उसकी प्रोसेसिंग करके ऑयल वहां से निकालती है, नॉन एडिबल ऑयल की फॉर्म में इसको लेती है। लेकिन इसके अलावा नीम, करांज, महुआ, रतनजोत, ये भी ऐसे प्लांट्स हैं जिससे हम बायोफ्यूल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन क्रॉप है नॉन एडिबल ऑयल में, वो कैस्टर सीड्स की हम क्रॉप की बात करती है हमने, और इसका नाम पूछ लिया जाता है नॉर्मली, बोटेनिकल नेम इसका, और इसको एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है। यानी कि इसको हम कहीं आप देखेंगे कि इसको ह्यूमन बॉडी में कंजप्ट किया जाता है एज ए लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मींस क्या है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपकी बाउल मूवमेंट नहीं हो रही बॉडी में और आपका पेट खराब है, तो भी इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में। ठीक है। नेक्स्ट इन लाइन जो हमने क्रॉप टाइप उठाई है वो है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप मतलब जिस क्रॉप से हमें रेशा मिल सके। यहाँ पर मैंने दो क्रॉप्स की बात करी है, एक तो है कॉटन और दूसरी है जूट। ठीक है। दुनिया में कॉटन देने वाला जो देश है वो आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर जब सिंधु घाटी की सभ्यता पनपी आज से 5000 साल पहले, तब दुनिया को कॉटन सिंधु घाटी की सभ्यता ने दिया। और कॉटन का जो बोटेनिकल नेम है वो है गोसिपियम। गोसिपियम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कॉटन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करके जाऊंगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है कॉटन प्रोडक्शन में, ये आपको याद कर लेना है, पेपर में सॉल्व पूछ लिया जाता है अक्सर। इसके बाद क्या है कि जब इसको मेजर किया जाता है तो बेल्स, इन द क्वांटिटी ऑफ बेल्स, कि इतनी मिलियन टन बेल्स हमने इसको इतनी मिलियन बेल्स हमने इसकी प्रोड्यूस करी हैं। यानी कि एक बेल यानी गांठ, एक गांठ की जो वजन है नॉर्मली इंडिया में वो 160 से लेकर 170 केजी तक की मिलती है। आपको ये पेपर में सवाल बन जाता है कि बेल का साइज वेट कितना होता है, तो वो होता है 160 से लेकर 137 किलोग्राम की बेल को एक गांठ बोला जाता है, कॉटन की एक गांठ। ठीक है जी। और इतनी मिलियन गांठ हमने प्रोड्यूस करी, इस तरह से इसकी प्रोडक्शन को लिया जाता है। तो कॉटन का बोटेनिकल नेम है गोसिपियम। नेक्स्ट इन लाइन जो हमने फाइबर क्रॉप उठाई है वो है जूट। जूट को हम बोल देते हैं पटसन। ठीक है जी। मतलब बेसिकली क्या है कि एक प्लांट है और उसका बोटेनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलारिस। कॉर्कोरस कैप्सुलारिस। देखिए इसका जो स्टेम है, जो तना है, या इसका जो आउटर पार्ट है, इसकी जो स्किन है,
उसको पानी में रखा जाता है, उसको गलने के बाद जब वो सड़ जाती है, गल जाती है, तो उसको उतारा जाता है, उसका रेशा बनाया जाता है, यानी कि इससे दरियां, रस्सियां, ये चीजें जूट से, और बैग, गन्नी बैग्स को बनाने में इसका रेशा इस्तेमाल होता है। ये जूट है, ये संस्कृत वर्ड जटा से लिया गया है, यानी कि गुथा हुआ फाइबर। ठीक है जी, तो आपने इसका बोटानिकल नेम याद कर लेना है जूट का, कॉर्कोरस कैप्सुलारिस। तो मैंने आपको आज एडिबल ऑयल सीड क्रॉप्स की टाइप्स, उनके सारी टाइप्स कौन कौन सी क्रॉप्स उसमें फॉलो करती हैं, उनके बोटानिकल नेम, और नॉन एडिबल ऑयल सीड की कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स की टाइप में कौन सी क्रॉप्स आ रही हैं उसके बारे में, और फाइबर क्रॉप्स के बारे में आपको बताया है। आपने इनके बोटानिकल नेम्स और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी थोड़ी इसको बताई है वो आपने याद कर लेनी है। अब कल हमारे लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप की क्रॉप्स पर मूव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।